स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आजीविका राज में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे केवाईसी करने के लिए जो मेरा पेज है वो तैयार है। पर सबसे पहले हम लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको पता ही है कि जो भी इसका पासकोड होता है उसको पासकोड हम फिल कर लेते हैं। फिल पासकोड फिल करने के बाद हम देखते हैं कि हम पेज पे ओपन हो जाते हैं। यहाँ पे पासकोड फिल करने के बाद आप देख सकते हैं कि इस तरह का हमारा डैशबोर्ड खुल रहा है। ये डैशबोर्ड जो कि पहले दूसरी तरीके का था, अब दूसरी तरीके का हो गया है। सबसे पहले हम थ्री कॉर्नर पर चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्लिक करके देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए केवाईसी कंप्लीटेड। जिस भी महिला का केवाईसी करना था, यानी जिस महिला का आईडी यहाँ पे बनाया गया है, यानी जिस भी दीदी को यहाँ बुक कीपर बनाया गया था या समूह सखी को बनाया गया था, उसका केवाईसी यहाँ पे, उनका आधार यहाँ पे फिल करके इनको केवाईसी कंप्लीट करना है। ठीक है, ये काम पहले आप कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा यहाँ पे आप सभी एसएचजी को आप देख सकते हैं कि एसएचजी सभी दिख रहे हैं और हमारे डैशबोर्ड में कुछ परिवर्तन हुआ है। जैसे कि ये मेरा हम लोग का डैशबोर्ड है, ये देख लीजिए इस तरीके से। नीचे पहले इसी तरीके का था, अब ये दूसरी तरीके का है, तो उससे मुझे घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब हम चलते हैं केवाईसी पे। पहले यहाँ पे व्यू ऑल पे करते हैं क्लिक। अब यहाँ सभी को देख सकते हैं कि सभी एसएचजी, जितने भी एसएचजी हमारे वो दिख रहे हैं। अब हमें केवाईसी करने के लिए बेसिकली करना क्या है, इसमें केवाईसी करने के लिए हम क्या करेंगे, एक स्वयं सहायता समूह को हम ओपन करेंगे। ये हम ओपन करेंगे शीतल स्वयं सहायता समूह को, ये को वृद्धा है चूँकि, इसको हम करते हैं ओपन। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम इन सभी मेंबर का एक एक का यहाँ पे डिटेल हमें देखेंगे। पहला आप देख सकते हैं कि यहाँ देखिए चंद्रा देवी हैं, छोटका हैं, कमला देवी हैं। तो इनका क्या करना है, हमको केवाईसी करना है। केवाईसी और प्रोफाइल अपडेट करना है। केवाईसी और प्रोफाइल अपडेट। अच्छा, अंतर क्या है केवाईसी और प्रोफाइल अपडेट में? देखिए कि प्रोफाइल को पूरी तरीके से बाकायदा ए से लेके जेड तक, यानी जितने भी इनके बेसिक डिटेल हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे इनका नाम, पता, जो भी है, जब भरते हैं हम इनका फ़ोटो वगैरह जितना भी है कंप्लीट करके हम लगा देते हैं, तो उसको हम प्रोफाइल अपडेट कहते हैं। और केवाईसी क्या होता है? केवाईसी मेनली वो क्या होता है, केवाईसी में आप जब जैसे हम क्लिक करेंगे इसको, देखिए अब इसका पूरा डिटेल आपको दिख जाएगा। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें नंबर नहीं वेरीफाई करना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन पे टिक करेंगे। किस पे करेंगे? टिक करने के बाद इसको हम वेरीफाई आधार पे क्लिक करेंगे। ठीक है, किस पे करेंगे? वेरीफाई आधार। चूँकि केवाईसी पहले हो चुका है तो ये वेरीफाई आधार आराम से हो जाए। ये देखिए यहाँ पे लिखा है डाटा सक्सेसफुली। उसके बाद नेक्स्ट पेज खुल के आता है। यहाँ आपका पेज खुलते आएगा, देखिए वेरीफाई आधार, बेसिक डिटेल, बैंक डिटेल, इस तरह खुल के आएगा। जो भी डिटेल कंफर्म होता जाएगा, यहाँ पे जो डिटेल कंफर्म हो जाएगा वहाँ पे डार्क हो जाएगा। जो डिटेल कंफर्म नहीं होगा वो डार्क नहीं होगा। जैसे ये अब बेसिक डिटेल में इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है कि हम सबसे पहले उनका फ़ोटो क्लिक करेंगे। किसका करेंगे? फ़ोटो। तो जो जहाँ फ़ोटो वाले के निशान पे क्लिक करेंगे, जो भी जिसका फ़ोटो होगा हम यहाँ पे डमी कर लेते हैं। ये देखिए मैंने क्लिक कर लिया है, इसको हम करते हैं सेव। यहाँ पे देखिए मैंने इसे डमी कर लिया है। और उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट, जो भी पढ़ी लिखी हैं, ये लिखना पढ़ना जानती हैं और इनका मैरिटल स्टेट है, मैरिड है, मतलब इनकी शादी हो चुकी है। यहाँ पे लिखना पढ़ना और जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे, आप मान लीजिए अगर वो पढ़ाई की हैं, हाई स्कूल है, 8वीं पास है, डिप्लोमा है या बैचलर हैं या जो भी है, आप कर सकती हैं। उसके बाद इन द मेंबर हेड ऑफ द फैमिली, अगर है तो नो, नहीं तो फिर यस कर देना है। फैमिली मेम्बर डिटेल्स में स्पॉन्ज आपको भरना है। इनके पति का नाम है, अगर माता पिता का नाम होगा, पति नहीं होंगे तो हाँ माता पिता चूज कर सकती हैं। उसके बाद इसको वेरीफाई कर देना है। नेक्स्ट स्टेप आपका बैंक डिटेल्स है। बैंक डिटेल में आप देखें कि इनके बैंक डिटेल को बैंक भरा गया है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनको तब भी हम इनको एडिट वाले ऑप्शन पे करेंगे और एडिट करके यहाँ पे इनके डिटेल्स को नीचे यहाँ पे क्या है, पासबुक का फ्रंट पेज यहाँ पे आपको क्लिक करके लगा देना है। ठीक है, तो यहाँ पासबुक का फ्रंट करके भी हम डमी कर देते हैं। डमी कर दिया है मैंने, और मैंने कर दिया है क्लिक करने के बाद इसको हम कर दे रहे हैं सेव। ठीक है, इसके बाद करते हैं सेव। ये देखिए मैंने सेव कर दिया।
अब देखिए इसके बाद यहाँ पे तीसरा आपका आ गया एड्रेस। एड्रेस आपको पता ही है, यहाँ पे हम क्लिक करके आपको भरते हैं। प्राइमरी एड्रेस है, यहाँ पे भर देंगे हम प्राइमरी एड्रेस में, ठीक है। उसके बाद यहाँ का पिन कोड कर देंगे, क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ देखिए अब यहाँ दिखा KYC अनदर नेक्स्ट आ जाएगा KYC। देखिए यहाँ पे KYC ऑलरेडी अप्रूव है, ये देखिए यहाँ पे अप्रूव है, ये अप्रूव दिखा रहा है, ठीक है। NIC कोड इसका जनरेट हो चुका है। उसके बाद मोर डिटेल में चलेंगे, इसको मोर डिटेल में गए, यहाँ पे हम इनका लाइवलीहुड एक्टिविटी करेंगे। 3 तरीके, ध्यान दीजिए 3 तरीके का। अब तो पहले ही लाइवलीहुड एक्टिविटी थी, उसी को भरना है। यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे इनके यहाँ एग्रीकल्चर का होता है, उसके बाद ऑर्गेनिक एक्टिविटी की जाती है, और ये डेली बेसिस का भी काम करती हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक करके इसको भर देंगे, ठीक है। आपको जो लगेगा, जो महिलाएं करती होंगी उनको आपको भरना है। उसके बाद इसको सेव कर देना है। अगर उनमें उनका प्रोफाइल अब अपडेट हो चुका है, ये प्रोफाइल इसलिए अपडेट हो गया क्योंकि इनका प्रोफाइल अपडेट नहीं था। जैसे कुछ बेसिक चीज़ें अभी जैसे बताया मैंने कि इनकी पढ़ाई लिखाई और इनके पता और जो भी चीज़ें हैं, बैंक का जो भी डिटेल्स है वो कंप्लीट हो गया। तो ये इसको हम प्रोफाइल कंप्लीट बोलते हैं। अब हम सभी मेंबर्स के प्रोफाइल कंप्लीट कर लेंगे। क्या करेंगे? सभी मेंबर्स के इस तरीके से प्रोफाइल कंप्लीट कर लेंगे। अब रही बात, ध्यान देते हैं नंबर वाली। तो आपने देखा कि यहाँ पे कमला देवी हैं, यहाँ देख लीजिए, ये देखिए, ये है यहाँ की कोषाध्यक्ष है। अब क्या करेंगे? इनका प्रोफाइल कंप्लीट करेंगे, इनको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के इनका देखिए वेरीफाई आधार ऊपर दिया ही है, बेसिक डिटेल कंप्लीट दिया ही है, बैंक डिटेल्स भी इनका कंप्लीट दिया है, और इनका एड्रेस भी कंप्लीट दिया है, KYC भी सब कुछ इनका कंप्लीट है, ठीक है। कोई इसमें दिक्कत नहीं। इसको कर लेंगे सेव। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है हमें कि फिर से हम जाएंगे कमला देवी पे, और यहाँ पे इनका ये देखिए मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे क्लिक करना है और वेरीफाई करना है, ठीक है। यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देना है और उसको वेरीफाई करना है। यहाँ चूँकि पहले ये नंबर वेरीफाई हो चुका है, ये नंबर पहले वेरीफाई हो चुका है, इसलिए इस पर हम कुछ नहीं करेंगे। इसमें इसको क्लिक करके हम डिक्लेरेशन पे क्लिक कर लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हम एक ऑप्शन चुन लेंगे सेल्फ का। अगर इनके भाई बहन सिस्टर या पड़ोसी या किसी और का नंबर नहीं है तो इसको हम सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद इसको क्लिक कर देंगे। अब फिर देख सकते हैं आप, सेव कर लेंगे। इनका डिटेल कंप्लीट हो जाने के बाद अब आप देख सकते हैं कि ये इनका भी डिटेल अब येलो हो चुका है। तरीके से हम सभी लोगों का डिटेल्स येलो कर लेंगे, ठीक है। येलो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सभी के मेंबर्स मैंने वेरीफाई कर लिए हैं और उनका प्रोफाइल कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। क्योंकि इनके फ़ोटो नहीं लगे हैं, इनको डमी बनाया गया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं अब अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष के मोबाइल जो है वेरीफाई के लिए कैसे क्या करेंगे उसको देख सकते हैं आप। सबसे पहले हम यहाँ पे चलेंगे अध्यक्ष से, यहाँ पे अध्यक्ष पर हम क्लियर करेंगे। क्लियर करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो अध्यक्ष हैं उनका मोबाइल नंबर ये लिखा हुआ है और उनके सामने टिक का निशान लगा हुआ है। अच्छा, मोबाइल नंबर और टिक का निशान का मतलब होता है कि जो भी मोबाइल नंबर, मान लीजिए आपने कोई मोबाइल नंबर दिया था तो वो मोबाइल नंबर एक्टिव नहीं है, तो उसके स्थान पर नए मोबाइल को आप यहाँ डालेंगे और वेरीफाई करेंगे। क्या करेंगे? वेरीफाई करेंगे। एक बार मैं फिर से बता दूं आपको। अब देख सकते हैं यहाँ पे हम अब बैक जाके हम आपको बता दे रहे हैं कि कैसे। यहाँ पे मेरे मान लीजिए अध्यक्ष का नंबर है, ठीक है। यहाँ पे नंबर नहीं लगा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मोबाइल नंबर नहीं लगा हुआ है, यहाँ पे मोबाइल नंबर नहीं लगा हुआ है। ये आप इसमें क्या करेंगे? कोई मोबाइल नंबर दर्ज कर लेते हैं। चलिए ये मोबाइल नंबर दर्ज कर लिया, इस पर हम करेंगे क्लिक। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जिस नंबर पे दर्ज किया गया उस पर एक OTP चला गया है। अब उस OTP को यहाँ पे डालने के बाद, यहाँ पे इस OTP को डालने के बाद क्या हुआ जाएगा कि यहाँ पे डालने के बाद यहाँ ये आपका हरे का निशान इस तरीके का हो जाएगा। अभी ये आपको इस तरीके का दिख रहा है, लेकिन जब कंप्लीट कर लेंगे आप तो कैसे दिखेगा? ये आपको इस तरीके का OTP का निशान दिखेगा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि इस तरीके का आपको
निशान दिखाई पड़ेगा। समझ गए? तो कुल मिला के आपको तीनों नंबर वेरीफाई कर लेने हैं। क्या करने हैं? तीनों नंबर वेरीफाई करने के बाद आप क्या करेंगे, आपने सबका प्रोफाइल भर दिया, ये भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं इसके समूह लॉक करने की तरफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी जो है समूह तैयार नहीं है लॉक करने के लिए। सबसे पहले इसके प्रोफाइल को देखते हैं। अब चूंकि हमने मेंबर का प्रोफाइल देख लिया, तो अब समूह के प्रोफाइल पे देखते हैं। यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करते हैं। यहाँ देखिए समूह का विवरण ऊपर दिया है, इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद इसको हम करते चलेंगे जो भी डिटेल्स हैं इसके। उसके बाद इसमें देखिए आप रेजोल्यूशन कॉपी भी लगा हुआ है, ठीक है। उसको क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने देख लिया ऑफिस बियरर को मैंने सही बनाया है कि नहीं, यानी यही अध्यक्ष हैं, यही सचिव है, यही कोषाध्यक्ष, इनको तीनों को हम हस्ताक्षरकर्ता यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पे इनको हम हस्ताक्षरकर्ता बनाएंगे, ठीक है। बनाने के बाद तीनों लोग को, उसके बाद अब आप देख लेंगे तो यहाँ पे भी ये कुछ निशान आपको दिख जाएंगे इस तरह हरे के। जब इस पर आप हस्ताक्षरकर्ता बनाएंगे तो ये ऐसे ही दुकान दिख जाएंगे, ठीक है। तो आप जब सभी इन तीनों अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष को क्लियर कर लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लियर करने के बाद देख लेंगे। ये देखिए अभी तक क्या था, ये तैयार नहीं था, अब ये येलो का निशान हो गया और ये तैयार हो गया। अब क्या करेंगे, अब ये SHG लॉक हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ अनुमोदन के लिख लेंगे और इसको अपलोड कर देंगे। यहाँ अप्रूवल, डू यू वांट टू दिस सेंट फॉर द अप्रूवल, हाँ ये करना है। इसके बाद आप देख सकते हैं थोड़ी देर ये समय लेगा। इसके बाद देखिए अपने आप लिख दिया रिकॉर्ड अपलोडेड सफल के लिए सफलतापूर्वक भेजा गया। तो इस प्रकार आप किसी भी समूह को बहुत आसानी के साथ उसका प्रोफाइल कंप्लीट कर सकते हैं। नंबर आप जो है उसमें वेरीफाई कर सकते हैं। किसी भी समस्या के लिए आप मैसेज करें नीचे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और कोई और जानकारी के लिए आप नीचे साझा करें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।